स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त वैष्णवाचार्य वृंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री राधा रमन बिहारी भगवान की जय। उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय। गुरु और गौरांग श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 22 पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, तो आप लोग साथ साथ बोलिए। पुरुषः सपरः पार्थ भक्त्या लभस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं पुरुषा सपरा पार्थ भक्त्या लभस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं पुरुषा सा परा पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं। शब्दार्थ। पुरुषः परम पुरुष, स वह, परः परम जिनसे बढ़कर कोई नहीं है, पार्थ हे प्रथापुत्र, भक्त्या भक्ति के द्वारा, लभ्या प्राप्त किया जा सकता है, तो लेकिन अनन्या अनन्य अविचल, यस्य जिसके, अंतस्थानी भीतर, भूतानी यह सारा जगत, येन जिनके द्वारा, सर्वम समस्त, इदम जो कुछ हम देख सकते हैं, ततम व्याप्त है। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान जो सबसे महान हैं, अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। तात्पर्य। यहाँ यह स्पष्ट बताया गया है कि जिस परम धाम से फिर लौटना नहीं होता, वह परम पुरुष कृष्ण का धाम है। ब्रह्म संहिता में इस परम धाम को आनंद चिन्मय रस कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सभी वस्तुएं परम आनंद से पूर्ण हैं। जितनी भी विविधता प्रकट होती है, वह सब इसी परमानंद का गुण है। वहाँ कुछ भी भौतिक नहीं है। यह विविधता भगवान के विस्तार के साथ ही विस्तृत होती जाती है, क्योंकि वहाँ की सारी अभिव्यक्ति पराशक्ति के कारण है। जैसा कि 7 अध्याय में बताया गया है, जहाँ तक इस भौतिक जगत का प्रश्न है, यद्यपि भगवान अपने धाम में ही सदैव रहते हैं, तो भी वे अपनी भौतिक शक्ति माया द्वारा सर्वत्र व्याप्त है। इस प्रकार वे अपनी परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वत्र भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ब्रह्मांडों में उपस्थित रहते हैं। यस्यांतस्थानि का अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु उनमें या उनकी परा या अपरा शक्ति में निहित है।
इन्हीं दोनों शक्तियों के द्वारा भगवान सर्वव्यापी हैं। कृष्ण के परम धाम में या असंख्य वैकुंठ लोकों में भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है। जैसा कि भक्तिया शब्द द्वारा सूचित होता है, किसी अन्य विधि से परम धाम की प्राप्ति संभव नहीं। वेदों में गोपाल तापनी उपनिषद 3:2 में भी परम धाम तथा भगवान का वर्णन मिलता है। एकोवसी सर्वगः कृष्णा, उस धाम में केवल एक भगवान रहता है जिसका नाम कृष्ण है। वह अत्यंत दयालु विग्रह है और एक रूप में स्थित होकर भी वह अपने को लाखों स्वांशों में विस्तृत करता रहता है। वेदों में भगवान की उपमा उस शांत वृक्ष से दी गई है जिसमें नाना प्रकार के फूल तथा फल लगे हैं और जिसकी पत्तियां निरंतर बदलती रहती हैं। वैकुंठ लोक की अध्यक्षता करने वाले भगवान के स्वांश चतुर्भुजी हैं और विभिन्न नामों से विख्यात हैं। पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, संकर्षण, प्रद्युम्न, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, पद्मनाभ आदि। ब्रह्म संहिता 5:37 भी पुष्टि हुई है कि यद्यप भगवान निरंतर परम धाम गोलोक वृंदावन में रहते हैं, किंतु वे सर्वव्यापी हैं ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। वेदों में श्वेतासर उपनिषद 6:8 में कहा गया है, परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। उनकी शक्तियां इतनी व्यापक हैं कि वे परमेश्वर के दूरस्थ होते हुए भी दृश्य जगत में बिना किसी त्रुटि के सब कुछ सुचारू रूप से संचालित करती हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चनी गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। हरे कृष्णा। तो भगवान श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान जो सबसे महान है
अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। तो यह भगवान के महानता पर वर्णन है और भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसका चर्चा भगवान बता रहे हैं। तो वास्तव में भगवान ने बोला कि यदि भगवान को प्राप्त करना है तो केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और भगवत गीता को अगर आप ध्यान से पढ़ें और उस पर विचार करें तो जगह जगह भगवान ने अनन्य भक्ति पर विशेष बल दिया है। और भगवान ने तो यहाँ तक कहा है कि कोई व्यक्ति वेदाध्ययन, अन्य तपस्या या दान या अन्य साधन से मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। अगर वास्तव में मुझे मेरा साक्षात इसी स्वरूप का दर्शन करना है तो वो संभव है केवल अनन्य भक्ति से। भगवान भगवत गीता के 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में ये बोलते हैं कि हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेवं विधो अर्जुना ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। और इससे पहले श्लोक में भगवान ने बोला कि तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। तो वास्तव में अगर हम भगवान के तो आवश्यक है कि भगवान जो बोल रहे हैं वो कार्य हमको करना होगा, उस पर हमें ध्यान देना होगा कि हमको वास्तव में भगवान हमसे चाहते क्या हैं। तो भगवान ने गीता में विशेष रूप से अनन्य भक्ति पर बल दिया है। भगवान ने जगह जगह कहा है कि तुम अनन्य भक्ति करो, मेरा चिंतन करो, मन मना मद भक्तो मध्या जीवाम नमस्कुरु। भगवान ने बोला सर्वधर्मान परित्यज्य मम एकम शरणम व्रज। जगह जगह भगवान इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि केवल एक, केवल एक, केवल एक। और हम सबकी समस्या है कि हम लोग एक पर टिकते नहीं हैं। मजबूरी बस टिकना पड़े वो अलग बात है, लेकिन एक हमारे जीवन में स्थिर रहे ये बड़ा मुश्किल है। तो भगवान की भक्ति अगर हमको करनी है तो निश्चित रूप से अपने चंचल मन को काबू में करते हुए भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति करनी होगी, तभी वास्तव में हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और उस भगवान को जो सबसे महान है, जो सबसे विशाल है, अनंत है, उस भगवान को अगर कोई जानना चाहता है तो उनको जानने का एकमात्र साधन है अनन्य भक्ति। और इस अनन्य भक्ति को करके व्यक्ति निश्चित रूप से भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार इस जीवन में भी कर सकता है। यद्यपि अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। वास्तव में भगवान साक्षात अपने गोलोक धाम वृंदावन में निवास करते हैं, लेकिन वो अपनी परा तथा अपरा शक्तियों के माध्यम से सर्वत्र व्याप्त हैं। भगवान सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। वास्तविकता में भगवान में ही सब कुछ स्थित है, सब कुछ भगवानमय है। और भगवान जो भगवान का वास्तविक स्वरूप है, द्विभुज रूप, वो भगवान का स्वरूप अपने नित्य गोलोक धाम वृंदावन में ब्रज गोपियों और ग्वालों के साथ नित्य वास करता है। इसको छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे संसार का कोई बड़ा उद्योगपति अपने घर पर रहता है, लेकिन उसका कारखाना, उसका ऑफिस, उसका फैक्ट्री संसार में अलग अलग जगह, अलग अलग देशों में फैला हुआ है। तो वो अपनी शक्ति के माध्यम से, अपनी कंपनी के माध्यम से पूरे विश्व में फैला हुआ है, लेकिन वास्तव में वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर में है। कोई भी व्यक्ति को कुछ भी डिसीजन देना है तो फाइनली परमिशन कौन देगा? वो फैक्ट्री का, उस कंपनी का मालिक। हाँ, उसने अलग अलग मैनेजर को, अलग अलग लोगों को अलग अलग अधिकार दे रखे हैं, लेकिन फाइनली कुछ भी अगर फाइनल डिसीजन लेना है तो वो कौन देता है? वो मालिक, उस फैक्ट्री का, उस कंपनी का मालिक देता है। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि भगवान भौतिक तथा आध्यात्मिक ब्रह्मांडों में अनंत स्वरूपों में
विराजमान है, सर्वत्र व्याप्त है, सब जगह। लेकिन फिर भी भगवान अपने वास्तविक स्वरूप में गोलोक वृंदावन धाम में निवास करते हैं, जहां प्रत्येक वैष्णव भक्त भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए जाना चाहता है, या भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए, भगवान की नित्य सेवा करने के लिए उनके पास जाना चाहता है। तो भक्त का कर्तव्य है कि अगर वास्तव में वो भगवान की शरण लेना चाहता है तो वो अपने जीवन में भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य करे, ना कि अपनी प्रसन्नता को रख, अपने आप को प्रसन्न न करके भगवान को प्रसन्न करना है, तभी हम भगवान के धाम जा सकते हैं। और यह संभव है जब हम भगवान से अनन्य प्रेम करें, हम इस तथ्य को जाने कि वास्तव में सब कुछ जो कुछ भी है सब परमात्मा ही है, उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। अनन्यता का मतलब है अन्य कोई नहीं, एकमात्र भगवान। हमारे मन में एक भगवान के अलावा अन्य कोई इच्छा न रहे। संसार में किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की जो इच्छा है उसका कारण है सुख की अनुभूति या आनंद प्राप्त करना। संसार में कोई भी व्यक्ति कोई भी वस्तु की इच्छा करता है तो वास्तव में वो क्या चाहता है? आनंद चाहता है, सुख चाहता है। इसलिए वो संसार में विभिन्न विभिन्न वस्तुओं की कामना करता है, फिर स्त्री हो, धन हो, परिवार हो, वैभव हो, कुछ भी हो, उसका लक्ष्य केवल एक है, आनंद की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति। लेकिन अज्ञानता के कारण, माया के प्रभाव के कारण, सांसारिक भाव में रहने के कारण वो ये नहीं जान पाता कि वास्तव में परम भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र आनंद स्वरूप हैं। बकाया और संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सबकी सब दुख देने वाली हैं, कष्ट देने वाली हैं। लेकिन अज्ञानता में होने के कारण, संसार में आसक्त होने के कारण हम बस भगवान से भगवान और भगवान के भक्तों को छोड़कर और सब कुछ मांगते हैं। यह हमारा सांसारिक मन का कमाल है। जो हमारा संसारी मन है ये केवल संसार चाहता है, और ये मन संसार चाहता इसलिए है, संसार से खेलने के लिए, क्योंकि उससे खेल करके इसको क्या लगता है कि संसार से खेलने में मुझे सुख प्राप्त होगा, आनंद प्राप्त होगा। और मन की इसी चाल में जीव फंस जाता है और वो जन्म जन्मांतर कष्ट उठाता है। वास्तविकता में ये मन का लालच बड़ा खतरनाक है, ये इंद्रियों का लालच बड़ा खतरनाक है। उदाहरण स्वरूप आप देखते हैं, एक मछली पकड़ने वाला एक कांटे के अंदर छोटा सा टुकड़ा लगाता है और उसको पानी में फेंक देता है, और मछली उस छोटे से भोजन के लालच में आती है और उसको खाना चाहती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? उसका तालू कांटे से भेद दिया जाता है और उसको खींच लिया जाता है, और उसका वो इंद्रिय तृप्ति का भाव उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है। दूसरा उदाहरण पतंगे का ले लीजिए। पतंगे को आप देखते हैं आग में जाता है, लेकिन आग उसको इतनी पसंद है, प्रकाश उसको इतना पसंद है कि बड़ा उछल उछल करके जाता है और सोचता है कि ये आग उसको सुखी कर देगी, और वो जल जाता है, जल के गिर जाता है, एक पंख से उड़ता है और फिर जाता है और फिर जलता है और फिर गिरता है। तीसरा उदाहरण ले लीजिए, हाथी का उदाहरण ले लीजिए। हाथी, जब जंगल में हाथी को पकड़ने का प्रयास किया जाता है तो एक मादा हथनी को खड़ा कर दिया जाता है, और मादा हथनी से मैथुन करने का विचार करके आनंद मनाने के उद्देश्य से वो हाथी उसका संग करने के लिए उसके पास आने का प्रयास करता है, और उसके पास ही एक बड़ा गहरा गड्ढा खोद करके रखते हैं और उस पर पूरा ढाक करके झाड़ फूस डाल देते हैं। लेकिन वो हाथी उस हथनी के साथ मैथुन करने के लालच में, आनंद प्राप्त करने के चक्कर में आता है और उस गड्ढे में गिरता है, और फिर उसको महीनों भूखा रखा जाता है जिससे कि वो थोड़ा कमजोर शिथिल हो जाए। फिर अंकुश के द्वारा महावत उसको अपने कंट्रोल में करता है। तो हम संसार के विभिन्न जीवों को देख रहे हैं, विभिन्न प्रकार के जीवों को देखते हैं, वो केवल इंद्रिय तृप्ति के चक्कर में कितना गंभीर समस्या को मोल ले लेते हैं। लेकिन उन जानवरों को देख करके हमको हंसी आती है
और हम बोलते हैं कि ये तो बड़ा मूर्ख है तो पतंगा ही, जानबूझ के देखो आग में जा रहा है, जल रहा है। मछली चारों तरफ इतना कुछ समुद्र में खाने पीने को है, इस कांटे में ही उसको ज्यादा लालच है, उसमें आके फंस जाती है। लेकिन वास्तविकता में हम लोग भी उसी हाथी, उसी पतंगे और उसी मछली की तरह हैं। हम लोग भी इस संसार के प्रलोभनों में आकर के, चाहे वो स्त्री का प्रलोभन हो, चाहे वो धन का प्रलोभन हो, चाहे विभिन्न प्रकार के इंद्रिय विषयों का प्रलोभन हो, इन समस्त प्रलोभनों में हम केवल आनंद मनाने के उद्देश्य से, सुख प्राप्त करने के उद्देश्य से ही इनके पास जाते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि उनमें सुख नहीं है, बल्कि दुख ही दुख है। इंद्री के जितने भी विषय हैं, जैसे आंख का विषय है रूप, हम सबको रूप देखना बहुत अच्छा लगता है। सुंदर सुंदर स्वरूप, सुंदर सुंदर रूप हमको अच्छे लगते हैं। कानों में ध्वनि अच्छी लगती है। लेकिन वास्तव में ये स्वरूप अगर संसारी है, दिव्य न होकर के अगर संसारी स्वरूप पर हम मोहित हो रहे हैं, तब निश्चित रूप से वही स्वरूप मेरे कष्टों का कारण बनने वाला है, वही विष स्वरूप बनने वाला है। उदाहरण स्वरूप संसार में ढेरों उदाहरण हैं। संसार में स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, और उसके बाद जब वो विवाह करते हैं और संग करते हैं, साथ रहते हैं, तब वास्तव में उनको पता चलता है कि जो वो बड़ा आनंद, बड़ा सुख सोच रहे थे, वो तो सुख है ही नहीं, केवल दुख ही दुख है। और निरंतर उस दुख में रहते हुए भी दुख का एहसास नहीं कर पाते। तो वास्तविकता यह है कि संसार में प्रत्येक जीव सुख प्राप्त करने के लिए ही सांसारिक वस्तुओं का संग करता है, या सांसारिक वस्तुओं, सांसारिक विषयों या सांसारी लोगों का सानिध्य करता है। उसका लक्ष्य है एकमात्र सुख की प्राप्ति। लेकिन वहां जो सुख की प्राप्ति है, क्योंकि सुख तो जीव का स्वरूप है, वो उसकी असली प्यास है। हम सब चूंकि जीवात्मा हैं, भगवान के अंश हैं, आनंद स्वरूप हैं, तो जब हम आनंद स्वरूप हैं तो हमारी वास्तविक लालसा तो आनंद ही होगा। जब तक हमको आनंद नहीं मिलेगा, जब तक हमको सत्य नहीं मिलेगा, जब तक हमको ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक हम वास्तविक आनंदित हो ही नहीं सकते, वास्तविक खुशी हमको मिल ही नहीं सकती। लेकिन चूंकि हम संसार पर मोहित हैं और हमको संसार सत्य प्रतीत हो रहा है, या संसार का संबंध सत्य प्रतीत हो रहा है, या संसार की वस्तुएं सत्य प्रतीत हो रही हैं, लेकिन वास्तविकता में कोई भी वस्तु, कोई भी संबंध, कोई भी व्यक्ति, कोई भी विषय सत्य नहीं है। क्योंकि सत्य का मतलब है जो हमेशा से हो और हमेशा रहे। तो संसार में कोई भी संसारी चीज सत्य नहीं है, लेकिन हम उसी से आकर्षित हैं। परिणाम स्वरूप जाते सत्य प्राप्त करने हैं, लेकिन चूंकि सत्य वो है नहीं, तो हमें दुखी मिलता है, झूठ ही मिलता है, और हम सत्य के चक्कर में झूठ में फंस जाते हैं। ये माया है। माया का मतलब जो नहीं है वो दिखाए। ये संसार सत्य नहीं है, लेकिन हमको सत्य लगता है। संसार के संबंध सत्य नहीं है, लेकिन हमको सत्य लगते हैं। संसार के विषय सत्य नहीं है, लेकिन हमें सत्य लगते हैं। कारण माया। जो नहीं है वो हमें दिखे, माया। तो वास्तविकता में हम लोगों को इस सिद्धांत को समझना चाहिए कि संसार की प्रत्येक वस्तु दुखमय है। लेकिन चूंकि मेरी प्यास सुख की है, मेरी प्यास वास्तविक आनंद की है, तो वो आनंद जब तक हमको नहीं मिलेगा, तब तक हमारा प्यास नहीं बुझेगा। और इसीलिए संसार में विभिन्न प्रकार के विभिन्न विषयों का संग करते हुए, विभिन्न प्रकार के संसारी व्यक्तियों का संग करते हुए, विभिन्न प्रकार के संसारी संबंधों को निभाते हुए भी हम वास्तव में आनंद को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहां कहीं आनंद नहीं है। आनंद एकमात्र भगवान की भक्ति में है, भगवान के भक्तों में है और भगवान में है। इसलिए जो व्यक्ति वास्तव में जो और किसी संसाधन से कुछ इच्छा करता है, वो तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। और भगवान ने इसी बात को इस श्लोक में कहा है कि भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति के द्वारा
प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान हैं, भगवान अपने धाम में विराजमान हैं, तो भी वे सर्वव्यापी और उनमें सब कुछ स्थित है। और वो सर्वव्यापी हैं, भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं और भगवान में सब कुछ है। इस बात को भी समझ लीजिए। जैसे हम लोग पृथ्वी को देखते हैं, पृथ्वी कितनी बड़ी है, कितना विशाल है, पृथ्वी गोल है, लेकिन क्या हमको गोल लगती है? कारण क्योंकि पृथ्वी विशाल है और हम चींटी जैसे, तो हमको इस बात का एहसास ही नहीं होता है वास्तविकता में कि ये गोल कैसे है। इसी प्रकार से जब कोई बहुत विशाल वस्तु होती है तो हम उसे समझ ही नहीं पाते। अरे जब भगवान ने ये स्पष्ट कहा कि भगवान के श्वास लेने पर अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं और श्वास वापस लेने पर अनंत ब्रह्मांड चले जाते हैं, तो थोड़ा अपनी बुद्धि पर जोर डालिए और ये विचार करिए कि भगवान जिस नाक से श्वास ले रहे हैं वो नाक कितना विशाल होगा। हमारी बुद्धि से परे है, अचिंत्य है, भगवान का विषय अचिंत्य है, अपनी जड़ बुद्धि से हम उसे समझ नहीं सकते। अरे जब पृथ्वी एक ब्रह्मांड का एक छोटा सा दाना जैसा है और ऐसे अनंत ब्रह्मांड भगवान की श्वास से निकलते हैं और उनमें समा जाते हैं, तो हम जैसे चूहा भी तो बहुत बड़ा है, हम जैसे कीटाणु क्या कहा जाए, विषाणु क्या, कैसे तुलना दे ही नहीं सकते। वास्तव में हमारा क्या स्तर है जो हम भगवान के स्वरूप को समझ पाए। तो वास्तविकता में भगवान सर्वव्यापी है और उनमें ही सब कुछ स्थित है। जैसे पृथ्वी पर ही सब कुछ स्थित है, जैसे आपकी समस्त संपत्ति, आपका प्लॉट, आपका मकान, आपका घर, आपका जमीन, आपका जायदाद, आपका फार्म हाउस, आपके बच्चे, आपकी जितना जो कुछ भी है, सब कुछ किस पर स्थित है? पृथ्वी पर ही स्थित है। इसी प्रकार भगवान बोल रहे हैं कि तो वे भी सर्वव्यापी हैं, वो सब जगह हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। जो कुछ भी हम देख रहे हैं सब कुछ भगवान में ही स्थित है। लेकिन अहंकार में फंसी हुई जीवात्मा उस भगवान जो सर्वव्यापी सब कुछ है, सर्व समर्थवान है, उसको छोड़ करके स्वयं को ही सब कुछ मान रहा है। मूर्ख जीवात्मा अपने आप को ही सब कुछ मानता हुआ भगवान के आदेशों की, भगवान की स्थिति, भगवान का संसार, भगवान का ज्ञान सबकी उपेक्षा कर रहा है। और न वो भगवान की शरण ले रहा है, न वो भगवान के ज्ञान की शरण ले रहा है, और न भगवान का कृपा स्वरूप भगवान के भक्त का शरण ले रहा है। तो कैसे व्यक्ति का कल्याण होगा? जो व्यक्ति केवल अपने ही मन को, अपनी ही बुद्धि को सर्वश्रेष्ठ मान करके संसार के विषयों में लगा हुआ है, वो निश्चित रूप से भगवान और गुरुजनों और वैष्णवों का शरण नहीं ले पाएगा। इसलिए अगर हम जरा सा भी सोचते हैं कि हमें उस झूठ संसार को, मायामयी संसार को छोड़ करके वास्तव में आध्यात्मिक जगत में जाना है, वास्तव में सत्य का साक्षात्कार करना है, तो हमें अपनी संसार के प्रति जो झूठी आसक्ति है, इससे हमें अपने आप को निकालना पड़ेगा। और वास्तविकता यह है कि हमारी आसक्ति संसार से नहीं है, हमारी आसक्ति आनंद से है। हम संसार को नहीं चाहते, हम संसार में आनंद सोचते हैं, इसलिए संसार को चाहते हैं। तो वास्तविकता में हम सब भगवान को ही चाहते हैं। हमको वास्तव में जब तक भगवान नहीं मिलेगा, जब तक भगवान का भक्ति नहीं मिलेगा, जब तक भगवान के भक्त नहीं मिलेंगे, मेरे जीवन में संतुष्टि, आनंद, सुख हो ही नहीं सकता। और इसकी अनुभूति थोड़ी सी आध्यात्मिक प्रगति करने पर, थोड़ी सी उन्नति करने पर इसका एहसास स्वयं भक्त को होने लगता है कि उसके जीवन में अगर वास्तविक आनंद है तो उसका कारण मात्र 3 चीजें ही हैं, जो वास्तव में है एक ही, लेकिन फिर भी 3 रूप में दिखती हैं। भगवान, भगवान का भक्त और भगवान की भक्ति, ये तीनों चीजें वास्तव में अलग अलग भी हैं और एक भी हैं। तो इसलिए हमको वास्तव में समझना चाहिए, ये 3 वस्तुओं के अलावा भगवान का भक्त, भगवान की भक्ति और भगवान, इनको छोड़ करके और कहीं आनंद की उम्मीद रखना, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे रेगिस्तान में
पानी का उम्मीद रखना। तो इस संसार में वास्तव में सुख नहीं है। अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो हमको भगवान श्री कृष्ण का शरण लेना होगा, उनकी भक्ति की शरण लेनी होगी और उनके भक्तों की शरण लेनी होगी। संसार में 3 प्रकार के भक्त हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। जो कनिष्ठ अधिकारी यानी 3rd क्लास का भक्त है वो भगवान के अर्चा विग्रह यानी भगवान की शरण लेता है। उन्हें न भगवान की सेवा से कोई लेना देना होता है और न भगवान के भक्तों से कोई लेना देना होता है। उन्हें तो बस अपना आनंद चाहिए कि हमें भगवान का दर्शन करना है, हमें भगवान को देख। अरे तुम्हारे देखने से क्या होगा? हमको सोचना यह है कि हम क्या सेवा कर रहे हैं, हम भगवान को क्या आनंद दे रहे हैं। क्या हम उनको देख करके आनंद लेना चाहते हैं या उनको आनंद देना चाहते हैं? और उनको आनंद देना चाहते हैं तो दूसरा स्थिति है, मध्यम अधिकारी जो हैं वो भगवान के भक्तों का आदर करते हैं, वो भगवान के भक्तों का सेवा करते हैं और वास्तव में जो सच में आध्यात्मिक ज्ञान को समझने वाले हैं वो भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं, यानी वो सेवा की शरण ग्रहण करते हैं। फिर चाहे भगवान का संग करें या भक्तों का संग करें, उनका एकमात्र लक्ष्य सेवा होता है। और ऐसे भक्त को भक्त तथा भगवान दोनों ही प्रिय होते हैं जो भगवान का भक्ति करता है, क्योंकि भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को जीत लेती है। तो अगर हम एक सच्चे सेवक का भाव अपने अंदर जन्म लाते हैं, अगर हम एक सच्चे सेवक का भाव अपने अंदर लाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे उस सेवा भाव से, हमारे उस भक्ति भाव से भगवान तथा भक्त दोनों प्रसन्न होते हैं और हमें भगवान का असली कृपा प्राप्त होता है। तो हम सबको चाहिए कि वास्तव में अगर हम भगवत धाम जाना चाहते हैं, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, तो हमें इन 3 चीजों को कभी जीवन में नहीं छोड़ना है। भगवान, भगवान के भक्त और भगवान की भक्ति, बस ये 3 चीजें ही एकमात्र सत्य हैं। यही आनंद दे सकती हैं, यही आपके जन्म जन्मांतरों की प्यास को बुझा सकती हैं, यही आपकी जन्म जन्मांतरों की खोज को पूरा कर सकती हैं। और इसके अलावा और जो कुछ भी है सब माया है। हम सब कुछ लगेगा, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, नौकरी हो जाएगा, फिर शादी हो जाएगा, फिर पैसा आ जाएगा, फिर फैक्ट्री हो जाएगी, फिर घर हो जाएगा, फिर धन आ जाएगा, फिर बच्चा हो जाएगा, फिर बच्चे की शादी हो जाएगी, फिर बहू आ जाएगी, फिर दामाद आ जाएगा, फिर नाती आ जाएंगे, फिर नातिन आ जाएगी। लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी आपको आनंद प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वहां आनंद है ही नहीं। आनंद अगर हमको प्राप्त करना है वास्तव में, तो हमें एकमात्र भगवान का शरण लेना होगा, जो कृपा रूप में भक्ति और भगवान की भक्ति और भक्त के रूप में सर्वत्र व्याप्त हैं। तो हमको उनका साधना लेना है, उनका संग करना है और उनका सेवा करके वास्तव में भगवत धाम वापस जाना है। तो जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान को समझ रहा है, जो वास्तव में सोच रहा है कि वास्तव में उसके जीवन का लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना है, तो उसको भगवान का अनन्य भक्ति करना चाहिए। अनन्य का मतलब है अन्य कोई देवी देवता नहीं, अन्य कोई नहीं, एकमात्र भगवान, भक्त और भक्ति। बस ये 3 को अगर हमने पकड़ लिया तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा हम सबको मिलेगी और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।